महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान हम सब प्राणियों को, हम सब मनुष्यों को सद्बुद्धि दो कि हम एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे का सहयोग करें, कोई किसी को कष्ट न दे, कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव न करे और कोई किसी को तकलीफ न दे, कोई किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखे, निंदा का भाव न रखे, घृणा का भाव न रखे, प्रेम का भाव रखे, विश्व बंधुत्व रखे, भाईचारा रखे। कृपया हमें ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर आपको राइट बिलीफ मिले, आपको जीवन का सच मिले, आपको जो है एक सही दिशा मिले, आपको सम्यक दर्शन मिले, आपके नेगेटिव थॉट्स समाप्त होकर के आपके पॉजिटिव थॉट्स मिले और आप एक अच्छे इंसान बनो। अच्छा इंसान स्वयं सुखी रहता है, औरों को सुखी करता है। तो इसीलिए कुल मिला करके हम एक संयमी इंसान, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण सनातन सत्य के माध्यम से करना चाहते हैं और यह कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करना चाहते हैं। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जीवन का सच। देखिए भाइयों कि जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो टाइम स्पान है उसको हम जीवन कहते हैं और हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है क्योंकि ये जीवन आयुष्य के अधीन है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ये आयुष्य हम पिछले जन्म से बांध करके निश्चित करके इस जन्म में लेके आते हैं और उस आयुष्य कर्म से हमारी सांसों में वो कन्वर्ट होता है और उन सांसों के आधार पे हम जीवन जीते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जब तक सांसा तब तक आशा, और जब आयुष्य समाप्त होता है तो लास्ट जो सांस भी समाप्त हो जाती है और डॉक्टर कह देता है नाउ ही इज डेड, उसका प्राण चलना बंद हो जाता है। उसकी आत्मा अंतराल गति से कर्म शरीर, आत्मा और तेजस शरीर इसको धक्का दे करके दूसरे जीवन में, दूसरे शरीर के अंदर वो जीवन धारण अपने भुगतान के लिए कर लेती है। यह जीवन है। कौन व्यक्ति कितना जीवन जीता ये मायना नहीं रखता है, परंतु कैसा जीवन जीता है यह मायने रखता है। स्वामी विवेकानंद ने केवल 36 वर्ष का जीवन जिया, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने प्रैक्टिकल योगा जैसी कई विधाएं हमको दी कि वो अजर अमर हो गए। उनकी 125 जो उनकी जो है जन्म जयंतियां हम मना चुके हैं और न मालूम आने वाले समय में कितनी जन्म जयंतियां, शताब्दियां हम मनाते रहेंगे। तो इसीलिए जीवन ऐसे जियो कि दुनिया को कुछ दे के जाओ। खुद अपने पद चिन्ह स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब, दयानंद सरस्वती और वीर सावरकर और भगत सिंह, शहीद भगत सिंह,
उन्होंने जो जीवन जिया है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, वो यादगार छोड़ के गए। इतिहास उन्हीं का बनता है जो कुछ समाज को अच्छी चीज दे करके जाते हैं, और जो आया राम गया राम, जन्म ले लिया और जैसे तैसे बहिरात्मा जीवात्मा बन करके टाइम को पास कर लिया और जीवन जी लिया, और आयुष्य जब समाप्त हुआ चले गए। उससे आपको क्या उपलब्धि हुई? आपको ये मानव जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 4 बातें अत्यंत दुर्लभ है: मानव जीवन का मिलना, धर्म श्रवण का मौका मिलना, धर्म में विश्वास होना और धर्म को धारण करना अपने चरित्र के अंदर। ये चारों बातें बहुत ही मुश्किल है, और ये मनुष्य को मिल सकती है। जिसका पुण्योदय है, जो भाग्यशाली है, उसको ये चारों मिल सकती है। इसीलिए मनुष्य जीवन अति दुष्कर बताया गया है, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भी ये जीवन दुर्लभ बताया गया है। किसी व्यक्ति को मुक्ति जाना है, मोक्ष जाना है, तो उसको किसी न किसी सूरत में जो है मानव जीवन स्वीकार करना पड़ेगा। जो कि वैमानिक बड़े शुद्ध देव होते हैं, पहुँचे हुए साधक देव होते हैं, वो भी ये प्रार्थना करते हैं कि हम कब मानव जीवन के अंदर जन्म लेकर के और सिमंदर स्वामी के चरणों में पहुंच करके और 2-4 भवों में उनकी भक्ति करके और हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। वो ऐसी भावना बातें रहते हैं, ऐसे कॉजेज डालते रहते हैं, ऐसे शुद्ध भाव वो करते रहते हैं। तो इसीलिए जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है। जीवन जीता हर एक है, लेकिन जीवन जीने की कला आनी चाहिए, जिसको हम साइंस ऑफ लिविंग कहते हैं, वे ऑफ लिविंग कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, और लाइफ स्टाइल कहा जाता है जिसको कि हम जो है जीवन पद्धति भी कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि हम जीवन कैसे जिए, यानी जीवन का सच क्या है। इस जीवन को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। एक तो हमारा जो है ये बाहर के जगत का जीवन, जिसको कि व्यवहार जगत कहते हैं, और दूसरा जीवन है भीतर के जगत का जीवन, जो कि एकदम सच्चाई का जीवन होता है। वह रियल जीवन है और ये रिलेटिव जीवन है। जीवन दोनों है, पर एक रियल और रिलेटिव है, क्योंकि रिलेटिव जो है वो तो हमारा हिसाब है, और रियल जो है वो हमारा उद्देश्य है। रियल जो है हमारा लक्ष्य है, वो हमको प्राप्त करना है। तो पहले हम रिलेटिव लाइफ की यानी बाहर के जगत की व्याख्या करते हैं। तो बाहर के जगत में जो ही हम जन्म लेते हैं, तो हमारे जो है पूर्व जन्म की प्रतिष्ठा के अनुसार वही माता पिता भाई बहन पत्नी घर धंधा वगैरह जैसी जैसी प्रतिष्ठा की थी, जैसे जैसे कॉजेज डाले थे, वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म के रूप में जो है हमको प्रारब्ध और उदय के अधीन, पुण्य पाप के अधीन वो हमको सुख दुख मिलते रहते हैं। ये जो है बाहरी जीवन का सच है। तो उसके अंदर ये तो चलता रहेगा, और वैसे बाहरी जीवन का सच हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली पिछले जन्म में जो प्रतिष्ठा की है, जो भाव डाले हैं, उस ध्वनि की केवल प्रतिध्वनि है। और ये जो शरीर मिला है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, बस इसका यही फंक्शन है, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। और इस शरीर को यह भी कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर का अगर उपयोग करना चाहते हो तो इसको धर्म का साधन बनाओ, क्योंकि धर्म के लिए साधन की भी आवश्यकता होती, साध्य की प्राप्ति के लिए साधन जरूरी है। तो शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधन की भी आवश्यकता होती है। तो शरीर एक साधन मात्र है, क्योंकि
हम मंदिरों को देखते हैं, मंदिर के अंदर मूर्ति जो प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति रखी जाती है, तो मंदिर नहीं बना होगा, मूर्ति कहाँ रखी जाएगी? सड़क पर तो नहीं रखी जाएगी, सड़क पे कोई चुरा ले जाएगा, सड़क पे कोई डैमेज कर देगा, सड़क पे उस भगवान की जो प्रतिष्ठा की हुई है उसकी अवमानना करेगा। तो कोई न कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और कोई भी साधक प्रभु के दर्शन करने आवे, उनकी उपासना करने आवे, तो स्थान भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए ये शरीर है वह एक मंदिर है, और भीतर जो शुद्ध आत्मा बैठा है वो प्रभु है। तो ये दोनों मिलकर के इस प्रभु को आज़ाद कराते हैं, इस प्रभु को मुक्त कराते हैं। और शरीर के लिए यह भी कहा गया है, शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर है वो व्याधि का मंदिर है, क्योंकि तो गलन मिलन धर्मा है, इसकी तो प्रॉपर्टी यही है, लक्षण यही है, कभी मिलता है कभी घुलता है। तो इसीलिए इसके अंदर बीमारी आती रहेगी जाती रहेगी, साता वेदनी होगा असाता वेदनी होगा, क्योंकि पूर्वकृत कर्मों के भुगतान के लिए है। ये तो मन वचन का है कि तीनों बैटरी है जो पिछले जन्म में चार्ज करके लाए थे, इस जन्म के अंदर पूरा डिस्चार्ज होता है वो। तो इसीलिए हमारी स्वतंत्रता नहीं है इसके अंदर। मुख्य बात जो बाहरी जगत का जीवन है, उस जीवन का सच जानना चाहते हो तो आप इस बात में विश्वास करो कि इस जीवन को जीने में आपकी स्वतंत्रता नहीं है। ये तो जन्म लेते ही कुदरत के ताबे आ जाता है, और कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अनुसार काम करता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री लगाई है, कोई दुकान लगाई है। क्यों लगाई है? कि आप लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन आप खूब एफर्ट्स करते हो, सब चीज़ पे ध्यान देते हो, आपकी अटेंशन करते हो, लेकिन कुल मिला के आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, लक्ष्मी की अंतराय लगी हुई होती है। तो बताओ आपके हाथ में है? नहीं है, क्योंकि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वही करवाती है, वो संजोग खड़े कर देती है, नुकसान के संजोग खड़े कर देती है, लाभ के संजोग खड़े कर देती है। और वो संजोग आपके उपादान पूर्व जन्म में जैसा अर्जित किया है उसी के अनुसार ही मिलता है, उसमें रद्दो बदल करने की कोई स्वतंत्रता हमारी नहीं है। आपने कभी देखा होगा, आप थिएटर में फिल्म देखने गए होंगे तो 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है, उसमें हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलियन होता है। हीरो हीरोइन जो है दोनों प्रेम करते हैं, विलियन भी उस हीरोइन से प्रेम करता है। तो हीरो और विलियन के बीच में लड़ाई झगड़ा और होता है, और वो अंतिम में विलियन को मार दिया जाता है, और जो है वो हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है। तो ये सारी जो स्टोरी है, ये जो फिल्माने के समय में तो इसमें कुछ भी करेक्शन दिया जाता है, और जब फिल्माई जाती है तो कितनी बार कट कट बोला जाता है, यानी शॉट डायरेक्टर वही मंजूर करता है जो सही शॉट लिया जाता है, वरना वो काटता रहता है, तो करेक्शन दिया जाता है। लेकिन जब फाइनली वो फिल्मा ली जाती है और रिलीज हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। वह अलग अलग थिएटर में उसी रूप के अंदर जड़ के रूप में चलती रहती है, टैप रिकॉर्डर के रूप में चलती रहती है, चार्ज के से अनुरूप डिस्चार्ज होती रहती है। तो इसलिए भाई और बहनों, इस सत्य को आप जानिए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी वो कुदरत के अधीन चलती है, और कर्ता कुदरत है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है। और लेकिन हम भ्रमवश, अज्ञानतावश, अहंकारवश अपने को कर्ता मान लेते हैं कि यह कार्य मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, बच्चों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ, और मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा डॉक्टर, मैं बड़ा इंजीनियर, और मैं बड़ा व्यक्ति है। ये भ्रांति पालते हैं, और ये मैं मेरा कर्तापन की बात है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग है, यही रॉन्ग बिलीफ है, यही अज्ञान है, यही कर्म बंधन का कारण है। हियर लाइज द पॉइंट।
सारी समस्याएं इस मैं और मेरा से खड़ी होती, क्योंकि राग द्वेष से जुड़ा हुआ है और राग द्वेष अपने आप में अज्ञान है। इसीलिए जो है हमें बाहरी जगत का सच क्या है कि हमें राग द्वेष मुक्त होना चाहिए। हमें एक जो चश्मा लगाते हैं चरम नेत्रों के ऊपर, एक लाइक का, एक डिसलाइक का, एक राग का, एक द्वेष का, उसको उतार देना चाहिए। उसको उतार करके हमें तीसरा नेत्र, थर्ड आई डेवलप करना चाहिए। वह थर्ड आई, तीसरा नेत्र है समता की साधना। दोनों को इक्वल समो, सुख दुख और सत्कार और सत्कार और तिरस्कार और लाभ और हानि, और उसके अलावा सुख और दुख, उसको एक समान समझो, दोनों को एक बराबर पलड़े पर तोलो, उसमें कोई अंतर न समझो। तो आपका जो बाहरी जीवन का सच है वो एकदम सच साबित होगा, क्योंकि जो है वो आपकी स्वतंत्रता के परे है। इसीलिए आप अगर अपने बाहरी जीवन में जितना व्यवहार करते हो उसके अंदर आप ये चिंतन करते हो, इस जगत का हर जीव निमित्त है, निर्दोष है, अकर्ता है और शुद्ध आत्मा है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है और आपको जो है बाहरी जगत का सच मालूम पड़ जाएगा। यानी आपको कमलवत जीवन जीना चाहिए। जग माही ऐसो रहो ज्यों अंबुज शर्माई, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। बाहरी जगत का सच क्या है कि आप बाहरी जगत यानी परिवार, आपका जहाँ काम करते हो वर्किंग फील्ड, और जहाँ पे आप जीवन बिताते हो उसमें इस तरीके से रहो कि जैसे कमल का फूल होता है वह जो है मड यानी कीचड़ में कैसे रहता है। कमल का फूल तो बिल्कुल ऊपर रहता है और उसका संबंध तो सीधा सूर्य से और या जो है कीचड़ से उसका संबंध नहीं है, पर वो ऐसा चिंतन करता है। लेकिन कीचड़ ये समझता है कि उसकी जड़ और डंठल है वो हमारे साथ, यानी कमल हमारे साथ ही है। तो आपने जन्म लिया है क्योंकि आपका भुगतान बाकी है। उस भुगतान को पूरा करने के लिए जो है आपको घर वाले जैसा समझने दो। मेरे भाई है, मेरे पिता है, और जो है वो मेरे जो है ताऊजी है, मेरे दादा है, कुछ भी समझते हैं समझने दो। लेकिन आप तो अपना तार प्रभु से, ईश्वर से जोड़े रखो। कौन सा ईश्वर? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसका रियल पुरुषार्थ करो। यानी आप भीतरी सच में चले जाओ, जिसकी हम व्याख्या अलग से करेंगे। तो ये बाहरी जीवन का सच ये है कि आप जो है जो कुछ भी ये गतिविधि मन वचन काया की चल रही है, जो कि अवस्था मात्र है, और जो कुदरती रचना है, जो नाशवान है, जो जड़ है, और ये आज है ये चली जाएगी, ये अभी चली जाएगी, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी तत्व है, आती जाती रहने वाली अवस्थाएं है। तो इसको जो है आप जो है वो निष्पक्ष रूप से मध्यस्थता के भाव से मात्र देखते रहो। देखिए, देखते रहो, जानते रहो, क्या चल रहा है उसको देखते रहो, जानते रहो। ज्यों ही ये बात बोली जाती है, सोची जाती है, क्यों ही ये लाइन ऑफ डिमार्केशन आ जाता है, यानी ये बाउंड्री आ जाती है बाहरी जीवन का सच और भीतर के जीवन का सच। जो ही हम कहते हैं कि मन वचन काया से मुक्त रहो, इसका मतलब ये चल रहा है उसको खाली देखते रहो, जानते रहो, उसके साथ मुड़ो, उसके साथ जुड़ो मत, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उसके साथ एकाकार मत हो। जो दुनिया में चल रहा है उसके साथ एकाकार नहीं होना है कि वही सब कुछ है, वही जीवन है और वही परमानेंट है, मुझे तो हमेशा उसके साथ रहना है। नहीं, आपके भीतर का जो सच है, जो आपके साथ में रहने वाला है, ये हम इसके साथ में नहीं रहने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाशवान है,
ये तो भुगतान खत्म हुआ नहीं और आपका शरीर गया नहीं और बाहर का जगत गया। फिर दूसरा जन्म लेंगे, फिर नया बाहर का जगत आएगा, फिर जो है बाहर के जगत का सच आएगा। तो भीतरी जगत का सच है वो परमानेंट है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि बाहरी जगत टेम्परेरी, भीतर का जगत परमानेंट। परमानेंट मतलब अनादि अनंत काल से आपके साथ में है और लास्ट तक जब आप मुक्ति को चले जाके वहाँ स्थिर हो जाओगे वहाँ तक साथ रहोगे। और जो बाहर का जो जगत है, पदार्थों का जगत है, जो इच्छाओं का जगत है, जो जड़ का जगत है, वह असंख्य अनंत बार जो है योनियों में भटकते रहे और भुगतते रहे। भुगता शरीर गया, भुगतान खत्म हुआ, फिर नया शरीर आया, फिर नया भुगतान किया, फिर चला गया। यानी ये साइकिल आवागमन की चलती रहती। तो हमें इस आवागमन की जो भीतर और बाहर के सच को, जीवन के सच को जानने का अर्थ क्या हुआ, हमें इस आवागमन की साइकिल को तोड़ना है। और जो जीवन का सच क्या है कि ब्लिस को प्राप्त करना है, परमानेंट सुख को प्राप्त करना है। ऐसा सुख कि उसके बाद में कोई दुख नहीं आए। हम बाहरी जीवन में क्या है कि सुख ढूंढते हैं। रोटी में सुख है, कपड़े में सुख है, मकान के सुख है, धन संपत्ति और संबंधों के अंदर सुख है। ये ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। कैसे ढूंढते हैं? जैसे कि एक मृग होता है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आती है कि वो लेफ्ट राइट आगे पीछे वो भागता है कि देखूं खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर ज्ञानी पुरुष उसको बताते हैं ये खुशबू तो कस्तूरी में है जो तेरी नाभि में है। तब उसको जीवन के सच का पता चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सुख को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तो तेरी आत्मा का स्वभाव है, वो तो तेरी आत्मा की प्रॉपर्टी है, वो तो आत्मा के साथ एम्बेडेड है, वो अलग नहीं किया जा सकता। गुणी को गुण से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसको स्वभाव है। अब अग्नि का स्वभाव है ताप देना, तो क्या ताप और अग्नि को आप अलग कर सकते हो? पानी का जो स्वभाव है शीतलता देना, तो क्या आप उसको अलग कर सकते हो? और जो है वो चंदन का जो है स्वभाव है कि ठंडक देना, तो क्या ठंडक और चंदन को अलग कर सकते हो? और नीम का पेड़ होता है कड़वापन देना, तो क्या कड़वापन और नीम को मतलब नीम को आप 100 घड़े सींच करके उसका मीठापन कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। और स्वभाव है वो स्वभावी से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं ये हमारी कल्पना है, ये हमारी भ्रांति है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसी को ही हमें सच करना है। इसीलिए सनातन सत्य कार्यक्रम जो है वो दिया जा रहा है कि आपको इस भ्रांति को मिटा करके रियलिटी को प्राप्त करना है कि जो आपका भीतर का जगत है, शुद्ध आत्मा का साम्राज्य है, वही आप हो। तो आप उसके साथ में तन्मयाकार हो, यानी ज्ञाता दृष्टा बनते रहो। आप इसको भी नहीं छोड़ सकते, उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो छोड़ नहीं सकते हम किसी चीज़ को, तो मध्यस्थ भाव से रहो उसके ऊपर। न तो जो यस करो न नो करो, जो चल रहा है उसको देखते रहो। कैसे देखते रहना है कि हमारी दुकान है उसके अंदर 1 लाख रुपये घाटा हुआ, ऑल राइट, और थोड़े दिनों के बाद में 2 लाख का मुनाफा हुआ, ऑल राइट। आपके जो है बेटे के पोता हुआ, ऑल राइट। पोते की शादी हुई, ऑल राइट। और घर के अंदर जो है नई बहू आई, ऑल राइट। इसका अर्थ क्या है कि जब बेटा हुआ है तो पोता भी होगा, बहू भी आएगी, सब कुछ आएगा। आपकी बेटी हुई है, आपके जमाई भी आएगा, और सब कुछ व्यवहार पक्ष है, अपने हिसाब से चलता और ये चलता ही रहेगा। उसके अंदर आपको जो है काट छांट नहीं करनी है, उसके अंदर मध्यस्थ भाव रखने हैं, उसको एज इट इज चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भोग है,
वो हमें भोगना ही पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। और आप उसको भोगते भोगते उसके ज्ञाता दृष्टा बनते बनते आप जो है भीतर के सच को और डेवलप करो। भीतर के सच को डेवलप करने का अर्थ ये हुआ कि आप चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त, जो चल रहा है उससे मुक्त हो जाओ। मुक्त होके क्या करना है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो हम इस पुरुषार्थ को पकड़े, ये हमारा भीतर का जगत है। भीतर का जगत है वह साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य है। और सबसे बड़ी बात है कि वह साम्राज्य स्थायी है। मैं आपको कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आप जो है जो कुछ भी आप बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किसकी ताकत से कर रहे हो? ये ताकत किसकी है? आप हमको जवाब दो। क्या आप मात्र शरीर रहते हुए कर सकते हो? अगर आपके भीतर जो चेतन तत्व है वह न हो तो क्या आप एक्टिविटी जो आज जिंदे रूप में कर रहे हो वो आगे कर सकोगे? नहीं। वो मात्र चेतन तत्व की हाजिरी, उसकी उपस्थिति के अंदर ही वो एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि जीवन के सच को पहचानिए और जीवन के सच को पहचान करके जो जीवन का समय है वो कहाँ लगाना चाहिए आपको तय करना है। देखिए, बाहर का जगत तो बहुत थोड़ा जगत है और ये जो भीतर का जगत है बहुत बड़ा साम्राज्य है। बाहर की जगत की तुलना में भीतर का जगत असंख्य गुना बड़ा है। और जो बाहर के सुख है उससे भीतर के सुख है वो असंख्य गुना बड़े हैं, क्योंकि वो तो स्वयं आत्मा का स्वभाव है। जो जिसका स्वभाव ही वही है तो उसको लेने कहीं थोड़ा ही जाना है। बाहर के सुख को लेने के लिए तुम्हें रोटी खानी पड़ेगी, कपड़ा पहनना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, फिरना पड़ेगा, साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन और वहाँ पर भी वो टेम्परेरी है, फिर वो नाशवान है। तो हम भीतर का जगत वो तो हमारा स्वभाव है, तो स्वभाव का उपयोग करो। और कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि आप भीतर और बाहर का संतुलन करो, क्योंकि दोनों में से छोड़ा किसी को नहीं जा सकता। और बाहरी जगत से मुक्त रहो, क्योंकि अगर आपने बाहरी जगत के साथ में संपर्क जोड़ के जुड़ाव खड़ा कर दिया तो जुड़ाव खड़ा करने की वजह से तो फिर आपका राग द्वेष मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप मनुष्य जीवन में उस राग द्वेष को कम करने के लिए आए हो, अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ने के लिए आए हो, अज्ञान को कम करने के लिए आए हो, क्योंकि जब तक अज्ञान शून्य नहीं होगा तब आप शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने अपना जीवन का लक्ष्य है शाश्वत सुख बनाया, जो कि सनातन सत्य के माध्यम से देना चाहते हैं। हमने टारगेट तो बना दिया, लक्ष्य तो बना दिया, लेकिन उसके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो है हमें अपने भीतरी जगत के अंदर खूब गोते लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो रियल पुरुषार्थ है, वो दृष्टि विज्ञान है, हमेशा साथ रहने वाला संसार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।